अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 फिजियोलॉजी का। ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये गाइडेंस से फिरदौस और इन सब के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो पेपर में आएंगे वहाँ से पॉइंट्स लेकर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपको कुछ और पढ़ने की या लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिजियोलॉजी का जैसे कि वर्ड हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है? फाइसिस का ओरिजिन या नेचर, किसी चीज़ का ओरिजिन होना या उसकी नेचर के बारे में। लॉजिया जैसे हमें पता है स्टडी करना। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी फंक्शंस और ह्यूमन बॉडी में जो मैकेनिज्म है इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन है। रेगुलेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करता है न्यूरॉन्स और इंडोक्राइन सिस्टम, तो वैसे ही इसके को सारा हम ह्यूमन आज जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में होगा। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट आता है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स टोटल कितने हैं। तो हमारे पास टोटल 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स है। 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स। और जो रह गए हैं जो यानी एडिशनल सेल्स है, लाजमी सी बात है, वो 75 ट्रिलियन है। और टोटल हमारे पास एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल जो सेल्स है वो है 100 ट्रिलियन सेल्स। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे हमें समझ आ गई। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, उसकी टोटल कितने रेड ब्लड सेल्स है, ह्यूमन बॉडी में कम्युनिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड जो सेल के बाहर हो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। मसलन जैसे कि हमारे पास सेल्स हैं और इसके बाहर जो हमारे पास फ्लूइड है ये वाला, तो इस वाले फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के बाहर है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे, और जो सेल के अंदर यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होगा यहाँ पर, तो उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, मिलियो इंटीरियर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे एक बॉडी है, एक ह्यूमन की जैसे बॉडी होती है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें टोटल जो 60% है वो लिक्विड है। 60% फ्लूइड आप बोल सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिमेनिंग 40% है वो उसमें फिर हमारे पास और चीज़ें आती हैं, लेकिन जो 60% ह्यूमन बॉडी है, अगर यानी एक सेल है, उस सेल के अंदर जो है जो फ्लूइड है उसमें 60% फ्लूइड होगा और बाकी जो इतने भी रिमेनेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास फ्लूइड नहीं होंगे। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है हमारे पास, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो इसी 60 का 2 और 3 होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो 1 और हाफ 3/3 होता है। और हमारे जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर रहते हैं, जिसे इंटरनल इन्वायरमेंट भी हम लोग बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आखिर मौजूद क्या है, इसके अंदर मतलब क्या चीज़ है, क्या है? तो उसके अंदर पानी है, पानी के साथ उसके साथ आयंस है, वाटर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास कौन से आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? हमारे पास है सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसा नहीं है कि ये जो आयंस है ये इंट्रासेलुलर में नहीं पाए जाते, ये इंट्रासेलुलर में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी सेल के बाहर आपको सोडियम ज़्यादा मिलेगा, आपको क्लोरीन ज़्यादा मिलेगा, आपको बाइकार्बोनेट ज़्यादा मिलेंगे। ऑक्सीजन जो है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हमारे पास? अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड फैट, और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे लंग्स में हमारे पास पाए जाते हैं ऑक्सीजन, लंग्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो वहाँ से चला जाता है, तो वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं। और गार्बेज यानी किडनी में हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, यूरिन, यूरिया वगैरह एक्सक्रीट करने के लिए, तो वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। यूरिन, हम ह्यूमन बींग्स में यूरिन होते हैं बेसिकली। और इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड, उसके अंदर कौन से आयंस पाए जाते हैं? उसके अंदर पाया जाता है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन। ये जो आयंस है
ये पाए जाते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ऐसा नहीं है कि ये आयंस एक्स्ट्रा में नहीं है, वहाँ पर है लेकिन कम में, इन आउट होते रहते हैं। सोडियम कभी बाहर अंदर हो सकता है, पोटाशियम अंदर, इस तरह मतलब ये इन आउट का होता रहता है सेल के अंदर, लेकिन ज़्यादा जो है पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन जो है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टोटल कि पूरा पेज का। इसके अलावा यहाँ पर जो है फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।